नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा विचार दिया है। समाज के मध्य में एक बहुत ही अच्छा विचार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस देश में सबसे बड़ा एक जाति है वो है गरीब जाति। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही कहें कि उनका जो समझने की जो कैपेसिटी है वो दूसरे की तुलना में बहुत ही अधिक है। हमें कभी कभी ये बड़ाई नहीं है या ऐसा कोई भक्त न समझे, भक्त वाली बात नहीं है। बात यह है कि यदि जो हकीकत बात है दोस्तों, तो उसको उस पॉइंट को हम लोगों को अपने प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए और उनको जो है सराहना करना चाहिए, न कि हमेशा क्रिटिसिज्म करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ होते हैं जो जिसको यदि आप उनको अच्छा बोलते हैं तो आपका जो नेशनल यूनिटी है वो बाहर के देशों में जाता है। बाहर के देशवासी जो हमें पहले क्या किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते थे, इंडियन है मतलब जनता कंट्री है, ये है वो है, जिस है डैट है, तमाम तरह की जो निगेटिविटी था वो अब्रॉड भी फैला हुआ था। लेकिन आज प्रधानमंत्री के आने से बहुत सारी चीज़ बदल गया है। ये पॉजिटिवनेस का एक जो है प्रमाण है। आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रहा था उसका आप देख सकते हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसके ऊपर यदि हम लोग समझे तो ये इम्पॉसिबल है भैया। हम लोग भी या कोई भी इंसान जो पढ़े लिखे भी है ना, उनको भी यदि यह बात समझने में आता है तो उनको यदि मनमोहन सिंह जी जो थे वो कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही अधिक एजुकेटेड थे, बहुत हाईली एजुकेटेड थे। लेकिन एक क्या होता है कि एजुकेशन के बेस पे काम करना, एक क्या होता है कि यार हमें विश्वास है कि हम कुछ नहीं है लेकिन हमें विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। ये चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर है ना वो लाजवाब है। ये तुलनात्मक नहीं है किसी भी राष्ट्र के। आज जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके पास ये कमी देखने को मिलता है। आपको कुछ ऐसे देश मिलेंगे जैसे कि इजराइल जैसे देश, जहाँ पे छोटे से देश होने के बावजूद उनका जो विल पावर है वो बहुत अधिक है। हमारे इंडिया में विल पावर का कमी रहा है बहुत ही प्राचीन काल से। जब हम देखते हैं कि विल पावर में क्या कमी है कि एक तरफ तो बहुत अच्छा विल पावर होता था लेकिन वो राजगद्दी पे नहीं बैठते थे। जो राजगद्दी पे बैठते थे उनका विल पावर नहीं होता था, उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट वाला जो कहता है ना डिग्री बेस्ड एम्प्लॉयर, तो वो चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक उनका एक्सपीरियंस है, जीवन में एक्सपीरियंस है। उन्होंने आज कहा कि गरीब एक जाति है, इस देश का एक जाति है जो सबसे बड़ा जाति है और वो जाति है गरीब और मैं गरीबों का सेवक हूँ। अब देखिए ये कितना अधिक मेन पॉइंट बोले। आज के युग में हमने भी वीडियो बहुत सारे समाज के ऊपर बनाया है। सामाजिक ज्ञान हमें तो यह भी मानना है कि यदि हमने जितना भी इतिहास पढ़ा है अलग अलग समाजों का, यदि मैं आप लोगों को बताता हूं तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं खुद भी पढ़ता हूँगा ना, तो इतना सारा जो इतिहास में पढ़ा हूँ इससे मेरे अंदर का जो जातिवाद है ना वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ जातिवाद होता है, लेकिन जो हमें 70 सालों में क्या बताएगा कि नहीं ये टॉपिक ही छेड़ो मत, इसको छोड़ दो। लेकिन समाज में स्थिति बदला क्या? नहीं बदला। ऐसे ही जातिवाद जो है वो नहीं बदला, जातिवाद करने वाले लोग करते रहे। तो उनको सही इतिहास का जानकारी यदि मिलेगा ना तो वो भी समझेंगे कि भैया सबको लेकर जातिवाद सब नहीं करते। ये बात तो सही है। कुछ लोग होते हैं समाज में, सोसाइटी में अलगाववाद की तरह या एक जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे को जातीय संबोधन करके। ये गरीबी न बोल के गरीब और धनी दो ही व्यक्ति समाज में, कोई भी जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं जाति जो है उससे ऊपर उठते हैं तो दो ही है, एक तो मर्द और एक औरत जाति है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो उससे भी ब्रॉड स्कोपिक है। ठीक है, उसको आपको जानना पड़ेगा कि समाज में ऐसा नहीं है एक गरीब है और एक धनी है। ये बात है, रियलाइज करना पड़ेगा आपको कि धनी और गरीब का एक बहुत बड़ा दायरा है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज प्रत्येक भारतीयों को। हमारे प्रधानमंत्री बात समझ रहे हैं, इस चीज़ों को समझ रहे हैं और इस स्तर पे सोचते हैं। ये बात जाकर हमें बहुत खुशी हुआ और इसलिए हमने ये प्रॉपर ये वीडियो बनाया कि हमारे प्रधानमंत्री को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे सोच के उनके सोच ऐसे हैं कि वो सभी को दो वर्गों में बांटते हैं, एक है धनी एक गरीब। अब आप यदि गरीबी की डेफिनेशन पूछते हैं ना तो आपको क्या मिलता है, गूगल पे भी आप सर्च करके देखना ना, मैंने सर्च किया हूँ। ठीक है, इससे जस्ट पहले लैपटॉप लगा हुआ है तो मैं आपको सर्च करके ही बता रहा हूँ। गूगल कहता है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बुनियादी हुकूक जो है यानी कि बुनियादी चीज़ें जो है लोगों को नहीं मिल पाता है। अब बुनियादी चीज़ों में कुछ होते हैं जैसे शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त में क्या कहा गया कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट था उसके ऊपर फोकस किया गया। लेकिन एक मेन पॉइंट वो भी है कि शिक्षा, एजुकेशन जो है दोस्तों, आपको वास्तव में आपको एजुकेशन जो है वही अपलिफ्टमेंट कर सकता है। किसी भी सोसाइटी को एजुकेशन आप दे दो, वो सोसाइटी खुद ना खुद कुछ ना कुछ करने लगेगा, इकोनॉमिक चलने लगेगा और गरीबी भी दूर होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात एजुकेशन के ऊपर बहुत ही मायने रखता है। समाज और सोसाइटी किस प्रकार से सोचती है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। समाज नकारात्मक नहीं हो, यदि समाज नकारात्मक होगा तो पाकिस्तान भी तो भारत का ही अंग था। पहले 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत क्या था, लेकिन क्या हो गया उस देश में और भारत में क्यों ऐसा हम लोग जो है हमेशा आगे बढ़ते गए। तो अपने जो असफल व्यक्ति है ना दोस्तों, उसको भी देख के आप सफल हो सकते हो, सीख सकते हो। वरना ऐसे असफलता का प्रयास यदि आप स्वयं करने लगे तब तो आपको जीवन छोटा पड़ जाएगा,
बहुत बड़े हस्ती ने ये बात कहा है, और मुझे ध्यान नहीं है कि किसने कहा है, तो यह बात समझने की आवश्यकता है। हम जो बात बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। चेहरा मोहरा पे कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं कि चेहरा मोहरा हो सकता है आप बहुत ही स्मार्ट होंगे, हम स्मार्ट होने का दावा भी नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गलत गलत कमेंट भी करते हैं, ऐसा भी हम देखे हैं जब भी ऑनलाइन जो है फेस टू फेस आते हैं। तो कुछ लोग नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को हम ध्यान ही नहीं देते, उन लोगों को हम पहले ही साइड कर चुके हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई बात ही नहीं करनी है। जो बातों को समझते हैं और बातों को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो बात समझे, ठीक है। कोई आप ये बोलेंगे कि कुछ ऐसे वैसे, वो सब नहीं।